वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। यह मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है। यह मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है। यह परेशानी तो उसकी भी है जिसे जिंदगी सब देती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 है, उसके कुछ क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करवाने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 18 नंबर क्वेश्चन करवा दिया था। अब 19 नंबर क्वेश्चन है जो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है, इसको सिद्ध करना है। लिखा हुआ है y बराबर अंडर रूट 1 - x² प्लस x अंडर रूट 1 - y² इक्वल टू 1 है। कह रहे हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर ऐसा सिद्ध कर दो। ऐसा अगर दिया हुआ है तो तुमको ऐसा सिद्ध करना है। 1 - y² / 1 माइनस, ये बाबू प्लस नहीं है, 1 - x² इक्वल टू क्या है, 0। कह रहे हैं अगर ऐसा दिया है तो फिर ऐसा सिद्ध कर दो। हमको क्या करना है, dy/dx बताता है कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिए गए फलन का x के सापेक्ष, x क्या बता रहा है, dy/dx जो है, इस वाले चीज से पता चलता है कि हमको इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि नीचे x है, अर्थात x के सापेक्ष दिए गए फलन का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे x और y में फंक्शन दिया गया है और इस फलन को तुरंत, मतलब डायरेक्ट y के फॉर्म में हल नहीं किया जा सकता। इसमें y यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए यहाँ पे दो जगह पे dy/dx आएगा। फिर dy/dx को एक तरफ करके उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर dy/dx हम निकालेंगे। तो इस प्रकार के फलन को जहाँ पे x और y अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखते नहीं हैं, मतलब सॉरी, स्पष्ट रूप का मतलब है स्पष्ट तो दिख रहे हैं लेकिन अस्पष्ट, इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। स्पष्ट तो दिख रहे हैं लेकिन ये अस्पष्ट फलन है। इसमें x और y दोनों मिक्स होते हैं, साथ में होते हैं। यहाँ पे dy/dx को एक तरफ करके, एक तरफ सॉल्व करके तब निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अस्पष्ट फलन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, फिर dy/dx एक तरफ करेंगे, बराबर के एक साइड में ले जाएंगे, वहां से dy/dx निकाल के और ये चीज हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हल। यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अंग्रेजी में बोलोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे देखिए दो फलन है, ये प्रथम फलन हो जाएगा, ये द्वितीय फलन हो जाएगा, ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया। अगर दो फलन गुणे में दिए होते हैं तो फार्मूला लगता है प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें जो तुमको अच्छा लगे उसको तुम प्रथम मान सकते हो और दूसरे को द्वितीय। यहाँ पे क्या है, प्रथम फलन, प्रथम फलन ऐसे ही रहेगा, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन उसके आगे किसके आगे, d/dx लगाओगे, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, फिर अंडर रूट 1 - x²। ये सारी चीजें सिखा चुका हूँ। फिर होता है बीच में प्लस, फिर होता है द्वितीय का अवकलन, तो द्वितीय का अवकलन करना है, इसलिए इसके आगे d/dx इंटू वाई, फिर द्वितीय फलन ऐसे ही रहेगा 1 - x²। ओके, अब क्या करना है, इस वाले को लिखो। ठीक है, प्लस फार्मूले में था, क्वेश्चन में है प्लस, फिर प्रथम फलन, प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन करना है, d/dx लगा दो, अंडर रूट 1 - y²। फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, फिर द्वितीय फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय फलन ऐसे रहेगा और प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, बीच में क्या लगाओगे, प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन ऐसे रहेगा, प्रथम का अवकलन, प्रथम कौन सा, d/dx और x का अवकलन, बराबर क्या है, एक, एक का भी अवकलन करना है x के सापेक्ष,
एक का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, तो इसके आगे भी क्या लगाओगे, डी अपान डी एक्स इंटू वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाई लिख लो, अंडर रूट एक्स का अवकलन, इसको रट लो दिमाग में बिल्कुल, जब भी कहीं एक्स के सापेक्ष रूट एक्स का अवकलन करने को आए, जब भी रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करने को आएगा तो सीधे बताना 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। कहा जाए रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, अर्थात डी अपान डी एक्स रूट एक्स, डी अपान डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। मतलब इसको रट लो, ये हर जगह आता है, एक्स की जगह पे जो होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, एक्स यहाँ एक्स यहाँ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पूरे को तुम एक्स मान लो, जब इसको x मानोगे तो इसका रूट x का अवकलन 1/2 और रूट x, x की जगह पे है 1 - x²। होना चाहिए था x ना होकर के 1 - x² है, इसलिए इसका फिर से करोगे, 1 का तो 0 हो गया और x² का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस पहले से लगा था इसलिए माइनस यहाँ। ओके, अब ये हो गया प्लस, फिर d/dx इंटू वाई, वाई का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो आएगा dy/dx, कितना आ जाएगा, dy/dx, और ये चीज ऐसे की ऐसे लिखी रहेगी 1 - x²। फिर आगे क्या है, प्लस है, प्लस लिख लो, x है, अंडर रूट x का अवकलन 1 - y² को x मान लो, क्या मान लो, 1 - y² को जब x मानोगे, इसको x मान लो, रूट x का अवकलन करो, रूट x का अवकलन x के सापेक्ष 1/2 रूट x होता है, तो यहाँ पे 1/2, फिर रूट, फिर x की जगह पे 1 - y² है, 1 - y² लिख दो। होना चाहिए था x ना होकर के 1 - y² है, इसलिए इसका फिर से करोगे, 1 कांस्टेंट होता है इसलिए 0 हो जाएगा, और फिर -1 है, माइनस माइनस लगा दो, y² का अवकलन करोगे x के सापेक्ष 2y हो जाएगा, और y का फिर से करोगे तो dy/dx हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा लो, ये चीज पहले से लिखी थी, लिख लो, 1 - y² इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है, सबसे सिंपल होता है अवकलन, और 1 का अवकलन 0 होता है। क्या होता है, 1 का अवकलन 0 होता है। अब हमको क्या करना है, इस वाले की मल्टीप्लाई y से करोगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस, ये वाला माइनस ऊपर आ गया, y की गुणा x से कर दिया, x इंटू वाई हो गया, बटे में नीचे कौन बचा, अंडर रूट 1 - x² बचा। ठीक है, प्लस यहाँ कौन बचा, dy बटे में dx अंडर रूट 1 - x², प्लस यहाँ पे कौन बचा, इस वाले पूरे की मल्टीप्लाई। एक चीज ध्यान से देखिए, ये तो 0 है, 0 - 2y इंटू dy/dx, 0 में इतना घटाओगे तो उतने आएगा, माइनस का 2y इंटू dy/dx बचेगा। ठीक है, तो ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ है, माइनस और प्लस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये प्लस और ये वाला माइनस, ये प्लस ये वाला माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, x इंटू वाई, क्या बचा है, एक्स वाई बचा हुआ है, साथ में dy/dx बचा हुआ है, क्या बचा है, dy/dx, बटे में क्या बचा है, अंडर रूट 1 - y² बचा है। ओके, इतना बचा हुआ है। अब आगे क्या बचा हुआ है, प्लस अंडर रूट 1 - y² बराबर क्या है, 0, बराबर में क्या है, 0 है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, माइनस का xy बटे अंडर रूट 1 - x², इधर माइनस का है, जब ये चीज, ये टर्म, ये पद बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का, और इधर कौन बचेगा, dy बटे में dx बचा, अंडर रूट 1 - x², साथ में लिखा था, माइनस xy, ठीक है, बटे में कौन बचा, अंडर रूट 1 - y² इंटू में कौन है, dy/dx है। ओके, अब देखो जो चीज इधर बची है सबको उधर ले जाओ, ये चीज माइनस की थी, बराबर के उस साइड में जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे xy अपान में अंडर रूट 1 माइनस का x²। ठीक है, ये चीज प्लस में थी, क्योंकि ये दो चीजें मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये चीज बची हुई है प्लस में थी, उस साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कितनी हो गई, चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो dy/dx दोनों टर्म में है, दोनों पदों में है, तो कॉमन ले लो, ये बाहर लिख लो, दोनों जगह है, जगह ज्यादा घेर रहे हैं, ज्यादा जगह घेरने वाले को एक समेट को एक पास कर लो।
ना आए तो जबरदस्ती करो, 1 - y²। ओके, ये चीज़ आ गई। मतलब dy बटे डी एक्स यहाँ भी लिखा था, dy बटे डी एक्स यहाँ लिखा था, दोनों में से खींच करके दोनों में से खींचा और बाहर निकाल लिया dy बटे डी एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लिया, कुछ ऐसा बचा हुआ है। ठीक है, गिर गए, ठीक है। फिर √1 - x² माइनस XY बटे √1 - y²। इधर क्या बचा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे 1 मान लो, प्रथा चल रही है कि हाँ हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, परंपरा है। इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो। इसकी गुणा इससे करोगे तो x इंटू वाई आएगा, आएगा ही। इसकी गुणा इससे करोगे तो √1 माइनस का y² आएगा, √1 माइनस x² भी आएगा, क्योंकि इसकी गुणा इससे करा रहे हो। नीचे क्या बचा, अंडर रूट, और इसकी गुणा कराओगे तो √1 माइनस x² ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके उधर ले जाना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy बटे डी एक्स, अगला स्टेप इसके नीचे लिखेंगे नहीं क्योंकि तुम लोगों को दिखेगा नहीं। इसके नीचे भी 1 मान लो, इसकी गुणा इससे कर लो तो आएगा √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y²। इसकी गुणा इससे करो माइनस XY, बटे में क्या है, √1 माइनस का y², ये बचा हुआ है। इधर क्या है, XY माइनस √1 माइनस y², √1 माइनस x², बटे में है √1 माइनस x²। इतनी चीज को छापिए, ये चीज नोट करो, इसके आगे हम इधर समझेंगे। अब इसके आगे हम इधर समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, dy बटे डी एक्स। हमको यहाँ पे dy बटे डी एक्स चाहिए, प्लस चाहिए, ये चीज चाहिए, जीरो चाहिए। तो dy बटे डी एक्स हमको चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy बटे डी एक्स को रोक लो, बाकी सबको भगा दो। ठीक है, dy बटे डी एक्स मैंने रोक लिया। ये चीज गुणे में थी, हमने बताया था अगर कोई चीज गुणे में होती है, जब वो बराबर के उस साइड में जाएगी तो बटे में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, बटे में जाएगी। ध्यान से देखिए, ये चीज इधर देखिए तो बटे में है, जब उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, और ये चीज गुणे में है, जब इधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी। ठीक है, या फिर जिस बच्चे को ऐसे समझ में आ रहा है तो ये समझ सकता है, अंडर रूट, देखिए यहाँ पे माइनस का केवल डिफरेंस है, √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y², माइनस x इंटू वाई। यहाँ पे एक्स वाई प्लस का है, इधर माइनस का है, तो ये चीज़ क्या है, माइनस की है। तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो दोनों चीज़ें समान हो जाएंगी और इधर इधर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम कर ही देते हैं, इधर वाले को लिख लो यहाँ पे एक्स वाई, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं, माइनस √1 माइनस x², √1 माइनस y², और बटे में क्या लिखा था, √1 माइनस x²। अब ये मेन बटा लगेगा यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं इधर, dy बटे में dx, ये है। क्योंकि dy बटे dx रोकना था, ये वाली चीज, जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाती है, बटे में जाती है। जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाएगी, बटे में। तो √1 माइनस का x², √1 माइनस का y² माइनस x इंटू वाई, और बटे में क्या है, √1 माइनस y²। इतनी चीज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को थोड़ा मिटाते हैं, रफ करते हैं, फिर ऊपर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, dy बटे डी एक्स हमारा आ चुका है, dy बटे डी एक्स बराबर, ठीक है, बटे के नीचे बटा, ये मेन बटा है, फिर इसके नीचे एक और बटा है, फिर एक नंबर है, फिर एक व्यंजन है। तो ये वाला व्यंजन जो है सबसे ऊपर जाएगा। सबसे ऊपर जाने का मतलब हो जाएगा एक्स वाई, पहले से लिख लो, माइनस √1 माइनस x², √1 माइनस y², और बटे में क्या लिखा था, ये चीज पूरा टर्म ऐसे ही लिख लो, 1 माइनस का x²। ये वाली चीज सबसे ऊपर जाएगी, मतलब यहाँ पे लिखी जाएगी 1 माइनस y²। नीचे अब ये वाली चीज बची हुई, इसको लिख लो, √1 माइनस का x², √1 माइनस का y² माइनस का x इंटू वाई। इतनी चीज समझ में आ गई।
अब एक चीज देखो, बहुत चीज ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये दोनों समान है, बट केवल एक साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस का एक्स वाई है, यहाँ पे प्लस का एक्स वाई है। इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक्स जैसे ही बाहर निकालोगे तो जो चीज माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है, और जो चीज प्लस में होती है वो माइनस में हो जाएगी। माइनस बाहर लेने से इसमें से हम माइनस पे कॉमन लेंगे, तो ये चीज माइनस में था, ये वाला पद माइनस में था, तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब 1 - x² अंडर रूट 1 - y² प्लस का हो गया। और ये प्लस का था तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर आगे गुणे में ये लिखा था, इसको लिख लो 1 - y²। ठीक है, 1 - y² और बटे में क्या लिखा हुआ है उसको लिख लो, अंडर रूट 1 - x² लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y² माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, ये है। अब एक चीज देखिए ध्यान से, ये दोनों चीजें समान है तो ये इससे बर्बाद हो जाएगा, इसको बर्बाद कर दो। माइनस अंडर रूट 1 - x² 1 - y², ये दोनों आपस में बर्बाद हो गए। अब जब ये बर्बाद हो गए तो इनको आबाद करना है, 1 - y² और नीचे क्या है 1 - x²। अब माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस को साथ में लेना है, क्योंकि इसी का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, dy/dx बराबर माइनस अंडर रूट 1 - y² अपान में 1 - x²। ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ, जो लाना था वही आ गया, हमको आंसर मिल गया, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा काम था। इसको मिटा दो। इस वाले माइनस को जब आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, माइनस को इधर लाओ प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1 - y² अपान में अंडर रूट है ना, तो ये पूरे के ऊपर अंडर रूट तो लगा चुके हैं, फालतू में काहे डबल डबल लगा रहे हो भैया। अंडर रूट 1 - y है ऊपर, y² नीचे क्या है 1 - x², बराबर में क्या बचेगा, 0। जब ये वाली चीज सब इधर आ जाएगी तो बराबर में कौन बचेगा, 0। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको लाना था, ये हमारा आंसर है। और हम आंसर मिल गया, हम हो गए खुश। इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीन बार एग्जाम में पूछा गया है, आने के बहुत चांसेस होते हैं। मैं वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 5G का क्वेश्चन नंबर 20। 5G का क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कॉस वाई। क्या लिखा हुआ है, कॉस वाई बराबर में लिखा हुआ है एक्स, फिर लिखा हुआ है कॉस a+y, इतना लिखा हुआ है। ये अस्पष्ट फलन है, कैसा फलन है, अस्पष्ट फलन। इसे तुम तुरंत y में dy/dx ज्ञात नहीं कर सकते, तुरंत का तुरंत dy/dx ज्ञात नहीं कर पाओगे। इसमें तुमको दोनों फलनों का, दोनों तरफ का dy/dx निकालना पड़ेगा, फिर इसको एक तरफ करके dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सिद्ध क्या करना है, कह रहे हैं अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसा सिद्ध करके दिखाओ। कह रहे हैं अगर ऐसा दिया हुआ है तो dy/dx सिद्ध करके दिखाओ कि dy/dx बराबर होता है इसके कॉस स्क्वायर a+y और बटे में क्या है साइन a। ये सिद्ध करके दिखाना है। कह रहे हैं अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये सिद्ध करके दिखा दो। बस, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं हल। इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इधर उधर भागा दौड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको एक पास करेंगे। वाई वाले को एक पास कर लो और बाकी जो बचा है उसको एक करो। इस वाले को इसके नीचे गिरा दो, काम हो गया। कॉस वाई, आजकल जिसको भी क्या करना है, बर्बाद करना है, उसको बस नीचे गिराओ, इसको नीचे गिरा दो कॉस, फिर ब्रैकेट में a+y। अभी इतने बड़े दिख रहे हैं, इसके बाद भी छोटे दिखेंगे। कॉस वाई अपान में कॉस a+y हो गया, बराबर में x हो गया। फंक्शन y वाला एक तरफ हो गया, x वाला एक तरफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। फलन, अगर दो फंक्शन डिवाइड में दिए हैं,
बटे में, मतलब u और v, इससे पहले वाले में हम फार्मूले पढ़ाए थे, अगर u और v बटे में दिए हैं तो उसमें क्या होगा, बटे वाला फार्मूला लगता है, डिवाइड वाला फार्मूला लगता है कि हर का वर्ग कर दो और हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, बोलते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे डी अपान डी एक्स लिख लो, क्योंकि इसका अवकलन करना है। जिसके सापेक्ष करोगे वो यहाँ लिखोगे, कॉस ए प्लस वाई। एक्स के सापेक्ष कर रहे हो क्योंकि यहाँ एक्स लिखे हो, तो यहाँ पे डी अपान डी एक्स लिखोगे। इसको डी अपान डी एक्स नहीं पढ़ते हैं, इसको डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। ये पूरा फंक्शन वाई माना जाता है, ठीक है। बराबर इसका भी करना है, इसलिए इसके आगे डी अपान डी एक्स लगा लो, इंटू एक्स लिख लो। अब क्या करना है, हर का वर्ग इंटू, हर क्या है, ये है कॉस ए प्लस वाई, इसका वर्ग करना था, थोड़ा गलत लिख दिया है तो सही करना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, बटे हर का तो वर्ग हो गया, हर का वर्ग फिर होता है हर, फिर क्या होता है हर, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई हो गया। हर इंटू हर का वर्ग, फिर हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है, डी अपान डी एक्स कॉस वाई माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या है, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, ये चीज है। बराबर में क्या लिखा हुआ है, हाँ, डी अपान डी एक्स इंटू एक्स, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, कितना आएगा, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा। एक लाइन और लिखता हूँ, फिर इसको उधर सॉल्व करता हूँ। कॉस, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, कॉस एक्स का अवकलन, वाई को छोड़ो तुम, वाई को एक्स मान लो, कॉस वाई लिखा हुआ है, कॉस एक्स का अवकलन जब एक्स के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा। तो माइनस हम इस तरह लगा लेते हैं, माइनस का साइन एक्स आएगा, माइनस मैंने यहाँ लगा लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया, साइन वाई। यहाँ पे एक्स होना चाहिए था लेकिन है वाई, इसलिए इसका इस वाई का जब फिर से करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे फलन वाई में दिया हुआ है, तो अपने दिमाग में केवल हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि ये वाई जो है वो एक्स है, तो कॉस वाई जो लिखा है ये हो जाएगा कॉस एक्स का समाकलन, कॉस एक्स का समाकलन माइनस का साइन एक्स होता है, एक्स की जगह पे वाई है, इसलिए वाई का फिर से किया गया डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। आगे देखिए, माइनस कॉस वाई लिखा हुआ है तो कॉस वाई लिख लीजिए, फिर इंटू, फिर से वही काम है, एक्स कॉस, और ये पूरा एक्स है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है, मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जब बोला जाए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, और ये अपने आप में एक्स का काम कर रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जो इसका माइनस होगा वो इसको क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, और x की जगह पे x लिखोगे, और फिर लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, x ना होकर के तो y है, तो इस y का फिर से करोगे तो a अपने आप में नियतांक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, जीरो लिख लिया। फिर y, और y का जो अवकलन है x के सापेक्ष करोगे तो dy बटे dx आएगा, कितना आएगा, dy बटे dx। चीजें समझ में आ गई होगी जी जी। फिर आगे नीचे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिखा है, इसको एग्जिस्ट नोट कर लो, फिर आगे बराबर में 1 लिखा हुआ है, 1 लिख लो। इसके आगे हम इधर समझेंगे, नीचे दिखेगा नहीं, अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब हमने बताया था अस्पष्ट फलनों में dy बटे dx को एक तरफ किया जाता है, यहाँ पे भी dy बटे dx लिखा है, यहाँ पे भी dy बटे dx लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक पहले सही से लिखते हैं, माइनस है, माइनस लिख लो, साइन वाई इंटू कॉस, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया, प्लस लिखा है, प्लस लिख लो, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। अब एक चीज देखिए, इस पूरे की गुणा जब इससे कराओगे तो क्या आएगा, पहली बात जीरो प्लस डी वाई बटे डी एक्स है, जीरो में डी वाई बटे डी एक्स जोड़ोगे तो आंसर डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा, और इस वाले डी वाई बटे डी एक्स की मल्टीप्लाई इतने से कराओगे
तो उतना ही रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बटे dx आ जाएगा। अब तुम लोग इतने बड़े बच्चे हो चुके, इतना तो समझोगे ही। बटे में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर, बटे में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बराबर में क्या है, एक, इतना है। अब हम एक काम करते हैं, dy बटे dx दोनों जगह है, दोनों जगह है, इसको एक तरफ करो, एक जगह लो, मतलब कॉमन ले लो, dy बटे dx कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, माइनस वाले को बाद में लिख लो, इसको पहले लिख लो, कॉस वाई इंटू साइन और ए प्लस वाई, और फिर हो जाएगा माइनस, और फिर हो जाएगा साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, और बड़ा ब्रैकेट लगा दो। बटे में कौन बचा है, बटे में है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बराबर में एक। इस चीज को उधर ले जाओ, तो यहाँ कौन बचा, डी वाई बटे डी एक्स बचा, ब्रैकेट कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, यही तो बचा। फिर माइनस है साइन वाई, लिखा हुआ था लिख लो। फिर क्या बचा है, कॉस, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस वाई, ये बचा हुआ है। इस वाले की, नीचे वाले की जब गुणा उधर कराओगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कितना हो जाएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समझाते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। साइन, एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, माइनस वाला फार्मूला है, बीच में माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। साइन ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है। साइन ए माइनस बी कहता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ये कहता है। तो साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे यहाँ पे ए रहेगा, बी की जगह पे बी। यहाँ पे देखते हैं ये वाली चीज, पहले क्या होना चाहिए, साइन ए, तो कहने का मतलब है ये है साइन ए की जगह पे ए प्लस वाई है, क्या है, ए की जगह पे ए प्लस वाई है, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है वाई, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। अब इस वाले फार्मूले को देख करके इसमें अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं हम डी वाई बटे डी एक्स, ये फार्मूला है, रफ का कार्य है, जिस बच्चे को नहीं आता वो देख सकता है। डी वाई बटे डी एक्स, इस वाले फार्मूले को देखो, इधर वाली चीज लिखी हुई है, ये रहा साइन ए, ये साइन है, फिर ये ए है, साइन ए कॉस बी, ये रहा कॉस, फिर ए बी, माइनस माइनस कॉस ए, ये रहा कॉस, और फिर ए की जगह पे ये है, तो ए की जगह पे ये है। ए को क्या माना है, ए प्लस वाई ये रहा, ठीक है। फिर आगे क्या है, साइन, ये रहा साइन, फिर रहा बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन, इधर वाली चीज दी है तो इधर वाली लिख लो, साइन, फिर ए की जगह पे ए प्लस वाई है, कितना है, ए प्लस वाई, और फिर आगे माइनस है, माइनस लिख लो, बी की जगह पे क्या है, वाई, तो बी की जगह पे वाई, बराबर में कौन बचा, बराबर में इधर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ओके, ध्यान आया। अब देखिए यहाँ पे, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ये एक दूसरे से बर्बाद हो गए, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, एक दूसरे से बर्बाद हो जाएंगे। जो बचा हुआ है वो लिख लो, डी वाई बटे डी एक्स बचा है, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन, और फिर ब्रैकेट में ए, ये बचा हुआ है। इधर क्या बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हम अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, अब हम इसको थोड़ा इधर मिटाएंगे, फिर वो चीज़ जो लाना था वो आ ही गई, ठीक है। इस चीज़ को हम, इसको थोड़ा सा मिटा, एक मिनट, इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब हम देखिए यहाँ पे समझते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर आगे हमारा आंसर भी आ गया है। ये चीज़ देखिए, डी वाई बटे डी एक्स कितना आ गया है, डी वाई बटे डी एक्स आ चुका है, फिर यहाँ पे साइन ए भी आ गया है, ठीक है, और ब्रैकेट में आ गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इस वाले साइन ए को उधर ले जाओ, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बटे में क्या है, साइन ए, ठीक है, ये हमारा आंसर है, यही हमको लाना था, और हमें आंसर मिल गया। इस चीज़ को छाप लीजिए, नोट कर लीजिए।
अब सेम जो है इसी में का एक अन्य क्वेश्चन है, साइन में है, ये आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी करवा दूंगा। फिलहाल अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो फिर, अगर ये समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को, आप लोग अपने आप ही कर सकते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल अपने आप ही होता चला जाएगा जैसे करना है। केवल केवल यहाँ पे क्या है, साइन वाई, यहाँ पे क्या है, साइन वाई है। जैसे यहाँ पे कॉस वाई था, वैसे यहाँ पे क्या है, साइन वाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। साइन वाई बराबर में दिया है एक्स, फिर ब्रैकेट में कॉस है, फिर ए प्लस वाई है, बाकी सब सेम है। ब्रैकेट में क्या है, साइन वाई है, फिर बराबर में एक्स कॉस ए प्लस वाई, और तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने को पूछा गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे कॉस ए। नीचे साइन ए है तो यहाँ पे नीचे हो गया है कॉस ए। कितना है, कॉस ए, बस इतना अंतर हुआ है, कॉस ए। ये चीज़ तुमको सिद्ध करना है। ये होमवर्क में क्वेश्चन है। जो बच्चा नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन को बाद में हम करवा देंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, इसको हम करवाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो काफ़ी बार पूछे गए, दो ये भी 3 बार पूछा गया है, 19, 20, 18 में। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इसको होमवर्क में करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 31 है, और ये प्रश्नावली 5E का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5E का प्रश्नावली है, 31 नंबर क्वेश्चन है, और 5E का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। कह रहे हैं अगर ऐसा दिया हुआ है तो सिद्ध कर दो, तो सिद्ध कर दो 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, और प्लस का वाई बराबर में 0। ठीक है, सिद्ध करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हल, y बराबर दिया गया है तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स लगा लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हर और अंश वाला फार्मूला लगाएंगे, हर का वर्ग, रूट एक्स का जब वर्ग करोगे तो एक्स बचेगा, मतलब 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, ये हो गया, हर का वर्ग हो गया, इंटू हर, हर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपान डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हर क्या है, हर जो है वो अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स का वर्ग करोगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पे वर्ग होता है, हर का वर्ग, और फिर होता है हर। अब हर की जगह पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है, डी अपान डी एक्स, अंश है 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, फिर फार्मूले में होता है माइनस, इंटू अंश ऐसे ही लिखा जाएगा, अंश को ऐसे लिख लो, फिर हर का अवकलन, ये फार्मूला याद कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। एक क्वेश्चन तो लॉन्ग बनना ही बनना है, 2-3 लॉन्ग जो है, कलन से 44 नंबर पूछा जाता है। अगर तुम अवकलन और समाकलन के अनुप्रयोग को और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो 44 नंबर आपके पक्के हैं। सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है, कलन से। कलन गणित अपने आप में अलग गणित है, कैलकुलस मैथ का एक हिस्सा है, और उसमें 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं कलन में, एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है, एक
डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल पढ़ोगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशियल पढ़ोगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ोगे। जब ये 4 चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तब आपको 44 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब इस चीज़ को समझिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 + x लिखा हुआ है, लिख लो। रूट एक्स का अवकलन अभी बताए थे, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 और फिर रूट एक्स। एक्स को ये मान लो, ये पूरा एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख लो। होना चाहिए था यहाँ पे केवल एक्स, लेकिन लिखा है 1 - x, इसलिए इसका फिर से जब करोगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। पूरा जीवन गुजार दो 1 कभी बदलेगा नहीं, 1 1 ही रहेगा, इसलिए 1 का अवकलन 0 है। -x का अवकलन क्या करोगे, -1 आएगा। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिख लो। अंडर रूट 1 - x है, लिख लो, इंटू फिर से वही चीज है रूट एक्स का अवकलन। एक्स की जगह पे अगर अन्य कोई चीज होती है तो उसको अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में सपोज कर लिया करो कि ये एक्स है, 1 + x को एक्स मान लो, फिर रूट एक्स का अवकलन करो तो 1/2 रूट एक्स आएगा। बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूँ, नहीं तो फिर इस टाइप से किया जाता है, इसको अलग अलग माना जाएगा, फिर इसको जो मानोगे फंक्शन मानोगे, इसको फिर dy/dt इंटू dt/dx मान करके किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से किया जाता है, लेकिन उस टाइप से थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए और इससे तुरंत का तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसको x मान लीजिए और x रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1 + x हो गया। फिर से लेकिन अब एक चीज़ है, इसको तुमने x माना था, इस x का फिर से करोगे तो 1 का अवकलन, 1 क्या है, एक नंबर है जो कभी नहीं बदल सकती। आप घड़ी लेकर के पूरे जीवन भर बैठे रहोगे, 1 अपनी जगह पे 1 ही रहेगा, इसलिए 1 का अवकलन हमेशा 0 होता है। नियतांक है, नियतांक का अवकलन हमेशा 0 हो जाएगा, प्लस x का अवकलन 1 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा अवकलन। नीचे क्या लिखा था, 1 + x लिखा था, इसको लिख लीजिए। ओके, इधर dy/dx चल रहे हैं, ये छूटे नहीं हैं भैया, इनको लिखना ही लिखना है, ये भाग नहीं रहे हैं, ये साथ में चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसको देखते हैं। माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस का अंडर रूट 1 + x बचा है, नीचे 2 अंडर रूट 1 - x बचा है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस रहेगा, ऊपर 1 बचा है, ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल केवल 1 - x बचा है, नीचे 2 अंडर रूट 1 + x बचा हुआ है। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, 1 + x बचा हुआ है। ओके, ठीक है, ये चीज़ है। अब ऊपर वाली भिन्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करते हैं। dy/dx इधर चल रहा है बराबर में, ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, कॉमन ले लो, और माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, कॉमन ले लो। माइनस का 1/2 बाबू बाहर आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। बड़ा ब्रैकेट लगने के बाद देखो बचेगा कौन, जो बचा है उसको लिख लो, अंडर रूट 1 + x बचा ऊपर, नीचे बचा है अंडर रूट 1 - x, लिख लिया। फिर यहाँ माइनस जब बाहर ले लिया तो जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस जब बाहर आ गया तो ये रहा माइनस। अब जब इस माइनस के अंदर गुणा कराएंगे फिर से ये दो, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस। ठीक है, गणित का सीधा और सही फार्मूला यही है, कुछ भी करो, जो ऊपर लिखा था वो बदलना नहीं चाहिए। गणित का कहना है कुछ भी करो, चाहे काटो पीटो गुणा करो भाग करो, कुछ भी करो, लेकिन क्या है, जो ऊपर लिखा है वो बदलना नहीं चाहिए, यही इसका रूल है। ठीक है, तो अंडर रूट 1 - x बटे अंडर रूट 1 + x। ठीक है, ये चीज हो गई, और बटे में क्या लिखा हुआ है, 1 +, इतनी चीज आ गई। ये चीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक भिन्न का प्रयोग करना है जो कक्षा 8 में सिखाई जाती है, उसका यूज करो और सॉल्व करो, आंसर आ गया। इसकी गुणा इससे करोगे, देखो ये अपने आप में रूट एक्स है, रूट एक्स यहाँ पे समझिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कहीं अगर लिखा होता है और गुणा कराओगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स, जो इसके भीतर लिखा होता है। रूट एक्स इंटू रूट एक्स की जब गुणा कराओगे तो जो इसके भीतर लिखा होता है, अंदर लिखा होता है, वो यहाँ पे बचता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो। जैसे कि रूट 2 इंटू रूट 2 की जब गुणा कराई जाती है तो बच्चे 2 लिखते हैं, मास्टर सिखाता क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2 की गुणा करने पे 2 लिखा जाता है। अब ये 2 कैसे लिखा जाता है, जिस बच्चे को नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं करड़ी को भी समझा दूंगा। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ये रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है। रूट एक्स और रूट एक्स की गुणा करोगे तो एक्स बचेगा। एक्स क्या है? 1 + x है। ओके, इस वाले की गुणा इससे, मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स की गुणा करोगे तो क्या बचेगा? एक्स। बीच में प्लस था, प्लस लगा लो, 1 - x। इतनी चीज समझ में आई होगी। नीचे क्या लिखा है? 1 + x। इतनी चीज समझ में आ रही, ठीक है। अब जो बर्बाद होने वाला है उसको बर्बाद कर दो, आंसर भी आ रहा है। ये -x इस +x से बर्बाद हो गया। 1 और 1 प्लस के हैं, जोड़ दो, क्या बचेगा? 2 हो जाएगा। ऊपर बचा 2, नीचे कौन बचा? 1 + x। कोई दिक्कत? ये इससे कट गया, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये और ये कट गया। अब हमको एक पुदीने का यूज करना है। पुदीना बिना यूज किए आंसर आएगा नहीं, थोड़ा सा पुदीना यूज करना है। देखिए कैसे आएगा। माइनस ये रहा, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या लाना है? 1 - x²। यहाँ पे ऐसा क्या करें कि 1 - x² आ जाए? देखते हैं। 1 + x, सीधे क्या करते हैं? 1 - x² से गुणा कर देते हैं, 1 - x² से भाग कर देते हैं। कोई दिक्कत? जो चीज़ पहले लिखी थी वही लिखिए, इसको इससे काट दो, बर्बाद कर दो। जो चीज़ पहले लिखी वही लिखिए। गणित का कहना है कुछ भी करो, गुणा भाग काट पीट मार, कुछ भी करो, लेकिन ऊपर वाला हमारा जो है वो सिस्टम आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। हम्म, इतनी चीज़ समझ में आ गई। और साथ में y भी लाना है। क्या लाना है? साथ में y भी तो लाना है, ठीक है। तो dy/dx लिख लो, -1 देखो 1 + x को क्या लिख सकते हो? 2 बार लिख सकते हो। 1 + x इंटू 1 + x अभी समझाए थे। रूट एक्स इंटू रूट एक्स को x लिखा जाता है, तो अगर x लिखा है तो उसको तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर कहीं x लिखा है तो उसको रूट एक्स और रूट एक्स लिख सकते हो। अगर कहीं रूट एक्स इंटू रूट एक्स गुणे में लिखा है तो उसको x लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया गुणे। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला देखिए। हमको लाना क्या है? इस चीज को समझना है, हमको गुणे में उधर लाना है। तो 1 - x² को क्या लिख सकते हो? 1 - x लिख सकते हो, और 1 + x लिख सकते हो। ये भी तो लिख सकते हो। फार्मूला होता है a² - b²। a² - b² a - b × a + b। ये चीज याद रखो। 1 - x², ठीक है, इंटू dx। इतना आ गया। अब क्या करना है? हमको y लाना है। y में क्या आना चाहिए? y में ऊपर 1 - x, नीचे 1 + x होना चाहिए। तो 1 - x 1 + x तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। हम्म एक चीज गलत कर दिया। एक गलती जानते हो क्या हुई? गलती ये हुई है कि जब इसकी गुणा इससे किए तो ये आया, इसकी गुणा इससे किए ये आया, इसकी और इसकी गुणा ही नहीं किया। जब इसकी और इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा? इसकी और इसकी गुणा करने पे आएगा 1 - x²। कितना आएगा? 1 - x² आएगा, वो भी रूट के अंदर। कहाँ आएगा? रूट के अंदर। यही तो गलती हुई है। 1 - ये जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1/√1 - x² भी आएगा साथ में। 1 - x² भी साथ में आएगा। ये चीज छूट रही थी भैया। अब क्या है? अब आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से -2 से 2 तो बर्बाद हो गया, इससे इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पे इसका वर्क करना है। इसको वर्क करने के लिए क्या करेंगे? 1/1 + x लिखा हुआ है, ये चीज रूट में आ जाए तो क्या करेंगे? 1/1 - x² लिखा हुआ है, √1 - x² लिखो ऊपर, √1 - x² नीचे लिख लो, ठीक है। इतनी चीज लिख लिया, ये चीज लिख लिया। अब क्या करना है? इसकी इसकी गुणा करा लो, ठीक है। माइनस बचा है, माइनस लिख लो। -1 इसको लिख लो 1 + x इंटू 1 + x, 2 बार लिख लो गुणे। 1 इसकी इसकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हो? 1 - √1 - x² को लिख सकते हो 2 बार ऐसे। देखिए ध्यान से, 1 + x √1 - x, फिर से गुणा कराओगे फिर से वही चीज हो जाएगी, ठीक है।
और इसकी गुणा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स ये है, रूट एक्स है ये है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स की गुणा कराओगे तो एक्स बचेगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। अब एक ये वाला इससे कट जाएगा, कट जाएगा, ये चीज़ बची, ठीक है। एक लाइन और लिखता हूँ, फिर इसको इधर लिखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या बचा, माइनस, ठीक है। अब देखिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नहीं ऊपर बचा हुआ है और नीचे क्या बचा है, 1 प्लस एक्स, और गुणे में क्या है, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है किसमें, माइनस में। अब इस वाले को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बस आंसर आने वाला है, आंसर आ ही गया है। डी वाई बटे डी एक्स बराबर के इस साइड में चल रहा था, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ठीक है, माइनस। अब एक काम करते हैं सीधे, चलो लिख लेते हैं एक बार और, माइनस, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, वाई, इसको क्या लिख सकते हो, वाई, ऊपर हो गया वाई, ये नीचे क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा है, इसकी गुणा इधर करा दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, गुणा इस वाले नीचे की जब गुणा कराओगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स, बराबर में कौन बचा, माइनस वाई, माइनस वाई को इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, यही आंसर है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, एक दो बार चेक करोगे तो, एक दो बार करोगे तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का टेक्निक तरीका समझ में आता है, आनंद आता है पढ़ाने में, तो हमें आप लोगों से बस कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे आप लोगों, जब आप लोग लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लगभग ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो अ, इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हों और पूछे जाने के चांस होंगे। इसलिए आप लोगों से बस मेरा लाइक और वीडियो आप लोगों फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। आज के वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।